सभी सनातनी भाइयों को सादर जय श्री राम। मैं गौरव राज आर्यवर्त हिंदू सेना की तरफ से आज आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूं। जो आज इस वीडियो का जो मुख्य मुद्दा है आप सभी से जुड़ने का, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। पर उससे पहले इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपने कुछ विचार जो कि हमारे कार्य के लिए उचित साबित हो वो ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। आज का जो वीडियो है वह मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर है, तो मैं एक एक करके तीनों बिंदुओं पर आऊँगा और बाद में आपसे आपकी राय, प्रतिक्रिया और विचार भी चाहता हूँ। तो जो हमारा पहला बिंदु है वह है रक्षाबंधन। तो सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों, बहनों और माताओं को इस सनातनी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आर्यवर्त हिंदू सेना की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। यह रक्षाबंधन एक ऐसा सनातनी पर्व है, त्यौहार है, जिसमें एक भाई और एक बहन के प्यार को दर्शाया गया है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और अपनी रक्षा करने का वचन लेती है, तो भाई को वो हिम्मत उस कलाई में बंधी हुई राखी से ही प्राप्त होती है, जिससे वह अपनी बहन की रक्षा कर सके। तो इस वर्ष इस पर्व में एक पहल की शुरुआत करते हुए, जो कि आर्यवर्त हिंदू सेना की तरफ से हुई है, हर एक उस भाई के लिए है जो अपनी बहन से राखी बंधवा रहे हैं। सिर्फ उनकी ही रक्षा करने का वचन न दे, बल्कि और भी जो सनातनी बहनें हैं जो आपको राखी नहीं बांध पाई हैं या आप जिनको नहीं भी पहचानते हैं फिर भी वह सनातनी बहनें हैं, तो आप एक पहल की शुरुआत करते हुए उनकी भी रक्षा का वचन दें और इस सनातनी पर्व को, त्यौहार को इसकी सही दिशा दें। रक्षाबंधन से बढ़कर और कोई पर्व नहीं हुआ इस विचार, इस पहल को आगे रखने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों को ज़रूरत है एक दूसरे की सहायता करने की, और इससे बढ़कर कोई आगे समय नहीं आने वाला है भाइयों। तो मेरी आप सबसे ये विनती है, कृपया कर इस पहल को आगे बढ़ाएं और इस रक्षाबंधन से इस पहल की शुरुआत करें। धन्यवाद। अब आते हैं अपने दूसरे मुख्य बिंदु, जो कि है राम जन्मभूमि पूजन पर। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं उन तमाम कार्य सेवकों का, उन तमाम नेताओं का, उन तमाम भाइयों का, उन तमाम कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात एक कर संवैधानिक तरीके से इस राम मंदिर के निर्माण की लड़ाई जीती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, खासकर आज के युवा वर्ग के, क्योंकि आपने वह दृढ़ता दिखाई है जिसकी आज की युवा वर्ग को बहुत ही ज़रूरत है। और मैं नमन करता हूं उन तमाम कार्य सेवकों का जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के दौरान गोलियां खाई और स्वर्गवासी हुए। आपका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज आपके बलिदान की संपूर्ण गाथा दिखाई दे रही है और आगे आपकी बलिदान की गाथाएं गाई जाएगी। नमन है आप जैसे सेवकों का। तो इस राम जन्मभूमि पूजन पर इस बार जो कि बहुत खास हो रहा है, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों तक याद की जाएगी, 5 अगस्त के दिन इसका दिन निर्धारित किया गया है राम जन्मभूमि पूजन के लिए, जिसमें हमारे देश के प्रधान सेवक भी आ रहे हैं अयोध्या की नगरी में। तो इस बार कोरोना काल में हम सभी वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण और इस विपरीत परिस्थितियों के कारण। तो क्यों ना हम लोग इस बार घर से ही कुछ ऐसी कार्य करें जिससे हम अपने आराध्य, अपने प्रभु श्री राम के लिए खुशी का इजहार कर सकें। इसके लिए आर्यवर्त हिंदू सेना ने एक पहल की शुरुआत की है, जिसमें आप सभी भाइयों की विचार, सहमति और साथ तीनों की ज़रूरत है। जिसमें सबसे पहले है
हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम की इस खुशी पावन दिन में दीपोत्सव कार्यक्रम का आरंभ करेंगे, जिसमें जो भाई जितने दिए जलाने में सक्षम हैं वह अपने घर में दिए जलाएं और अपनी खुशी दर्शाएं। साथ ही साथ आप सभी तमाम सनातनी भाइयों से मेरा यह निवेदन है, अपने घर की छत पर एक भगवा झंडा जरूर लहराएं और सनातनी होने का परिचय दें। सिर्फ झंडा से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी वो आपकी एकता का परिचय है कि आपने अपनी एकता का परिचय प्रमाण दिया। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, घर की छत पर एक भगवा झंडा जरूर लगाएं, खासकर उस दिन। इसके आगे इस कार्यक्रम में है मास्क वितरण समारोह भी है, जिनमें जो भाई हैं जो गरीब ज़रूरतमंद लोगों को मास्क दे सके वो दे सकते हैं। साथ ही साथ उस दिन हम लोगों ने मिठाइयाँ और कुछ खाद्य सामग्री बांटने का भी इंतजाम कर रखा है, जो कि उस दिन ज़रूरतमंद लोगों के बीच वितरित की जाएगी। उसके अलावा इन सब कार्य करते हुए जो भी भाई अपनी खुशी से प्रभु श्री राम के लिए कुछ भी कार्य करना चाहते हैं या जो कर भी रहे हैं, वह अपनी एक छोटी सी वीडियो ज़रूर बनाएं और दिए गए नंबर पर प्रेषित करें, ताकि हम उन सभी वीडियोस को एक साथ मिलाकर सोशल साइट्स पर डाल सकें और सनातनी एकता का परिचय दें। मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस कार्यक्रम में बढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों सदियों तक याद की जाएगी। और आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो ये आपके लिए भी एक यादगार क्षण है, एक यादगार पल है। तो आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, मेरा फिर से आप सबसे अनुरोध है। अब आते हैं अपने तीसरे बिंदु पर, जो कि है स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम। उस दिन हम लोगों ने जो कार्यक्रम तय किए हैं वह इस प्रकार है। हम लोगों ने झंडा वितरण का, मास्क वितरण का और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच भोजन प्रबंध करवाने का कार्यक्रम तय किया उस दिन। और इसमें और भी कुछ चीज़ें अभी जुड़ेंगी, जैसा आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं, आप लोगों के विचार आएंगे। अभी हमारी आपस में बैठक होगी, उसमें और भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें इसके लिए तैयार कर रखी हैं। तो आप सभी अपनी राय ज़रूर दें कि हमें और क्या करना चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि हमारी एक छोटी से छोटी पहल भी अगर वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है तो वो बृहद पैमाने पर बढ़ेगी और उससे अधिक लोग जुड़ेंगे। तो आप सबका साथ मैं चाहता हूं, और इस कार्यक्रम के लिए खासकर, और इसमें अभी आगे और बातें होंगी और मैसेजेस आप लोगों तक जाएंगे, वीडियोस भी आएंगी, जिसमें हम लोगों ने जो स्वतंत्रता दिवस के लिए और भी तैयारी कर रखी है उसे शेयर की जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस पहल में हिस्सा लें, और अन्य लोगों को भी इस पहल में, इस यादगार क्षण में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। एक बार सभी लोगों को फिर से धन्यवाद। सादर जय श्री राम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।